अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। गुड मॉर्निंग। सब खैरियत से हैं। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूं। मुझे काफ़ी ज़्यादा प्राइवेट मैसेजेस आए हैं, नाम नहीं मैं लेना चाह रहा, लेकिन उन सारे कमेंट्स को इकट्ठा करें तो जो सबसे टॉप है वो यही है कि हम पूरी फैमिली के पास यूरोपियन पासपोर्ट है, हम जर्मनी में मूव होना चाह रहे हैं। और जब जर्मनी में आप मूव होते हैं, अकेले आएँ या फैमिली के साथ आएँ, मैं 2 दफ़ा इस प्रॉब्लम से गुज़रा हूँ। ये बड़ा मुश्किल वक्त होता है एक कंट्री से दूसरे कंट्री में मूव होना, लेकिन फैमिली के साथ स्टार्ट पे इकट्ठे आने को मैं रिकमेंड नहीं करता। और दोनों दफ़ा मैंने यही स्टेप किया था कि पहले खुद आके सारी ग्राउंड बना के, मकान ढूंढ के, काम ढूंढ के, बच्चों का स्कूल देख के, घर देख के, फिर जाके अपनी फैमिली को लेके आना। क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, किस वजह से मैं 99.9% रिकमेंड नहीं करता कि आप पूरी फैमिली एक साथ शिफ्ट हों जब आप नए पहली दफ़ा किसी भी कंट्री में जा रहे हों। लेकिन हम टिपिकल स्पेशल जर्नी की आज बात करेंगे। सबसे पहली बात है कि जब आप किसी भी कंट्री में आते हैं, आप अकेले आए हैं तो आप किसी दोस्त के साथ एडजस्ट कर लेंगे। आपको कमरा मिल जाएगा 200-250 यूरो में, किसी के साथ कमरा शेयर करने का। पहली दफ़ा जब मैं आया था तो 250 यूरो तकरीबन, उसमें अनमेल्डिंग भी शामिल थी और खाने पीने का खर्चा अलहदा से। इस दफ़ा मैंने पूरा रूम सेपरेट लिया था, 500 यूरो मैंने पे किया था 1 महीने का, जिसमें मेरा खाना पीना अलहदा था, लेकिन वो कमरा पूरे का पूरा मेरा था जिसमें मैं रह रहा था। अनमेल्डिंग भी साथ में हुई हुई थी। अब जब आपके बच्चे साथ में होंगे तो आपको मिनिमम 1000 यूरो से नीचे मकान नहीं मिलना अगर आप बड़े शहरों के आसपास ढूंढ रहे हैं। कोई भी फैमिली, मैंने बड़ी कोशिश की फ्रैंकफर्ट में मकान ढूंढने की, मुझे नहीं मिल सका। फ्रैंकफर्ट के 15-20 किलोमीटर की हदूद के बाहर आपको मकान मिलना शुरू हो जाते हैं। और ज़्यादा 99% जो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस मिला वो फेसबुक मार्केट प्लेस पे और ईबे क्लाइनेंसाइगन पे। और इन दोनों वेबसाइट्स पे फ्रॉड भी बहुत होता है। पैसे तब तक आपने एडवांस किसी बंदे को देखे बगैर, मकान देखे बगैर, चाबी लिए बगैर, कुछ भी फाइनल किए बगैर पैसे शेयर नहीं करने, ट्रांसफ़र नहीं करने, जब तक आपकी कागजी कार्रवाई या अगले बंदे का आईडी कार्ड आप पर्सनल खुद ना देख लें। ये वो सारी बातें हैं जिनसे मैं नहीं तो मेरा कोई जानने वाला या आसपास के कोई दोस्त ये इन चीज़ों से गुजरे हैं। जब आप अकेले आएंगे तो आपको जर्मनी के लॉ के मुताबिक 14 दिन के अंदर अंदर अनमेल्डिंग करवानी है, अपने एड्रेस की रजिस्ट्रेशन करवानी है। वो आप अकेले होने के नाते कोई ना कोई जुगाड़ लगा लगा लेंगे और ढूंढ लेंगे। आपको कोई ना कोई मकान मिल जाएगा, कमरा मिल जाएगा, आप कर लेंगे। उसके बाद काम बारी आती है काम की। कोई भी मकान आपको लोन अब्रशनों या आपके वर्क कॉन्ट्रैक्ट के बगैर नहीं मिलेगा। जब आप फैमिली के साथ एकदम से इकट्ठे सारे आ जाएंगे तो 3 तनख्वाह की रसीदों तो मकान वाले मांगते ही मांगते हैं। अल्लाह करे आपका कोई जानने वाला हो, वो मकान छोड़ रहा हो, वो अपने मालिक से बात करे कि भाई मैं मकान छोड़ रहा हूँ, मेरी जगह पे ये दूसरा बंदा आ रहा है, जो एडवांस मैंने आपको दिया हुआ है इससे मैं ले लेता हूँ, वो एडवांस आप इसके नाम ट्रांसफ़र कर दें। ये 100 में से एक दफ़ा होता है, हमेशा ऐसा नहीं होता। क्योंकि मकान यहाँ पे मिलना द बिगेस्ट चैलेंज जर्मनी में इस वक्त मकान मिलने का है। उसकी वजह क्या है कि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हर जगह पे, हर कंट्री में ये प्रॉब्लम है, लेकिन जर्मनी से कम लोग दूसरे मुल्कों में मूव होते हैं, ज़्यादा लोग जर्मनी में मूव होते हैं, जिसकी वजह से आके यहाँ पे जो अकोमोडेशन है उसके चांसेस, मसाइल वगैरह बहुत ज़्यादा हैं और बड़ा मुश्किल से घर मिलता है। तो जब आप फैमिली के साथ आएंगे आपने 14 दिन के अंदर अनमेल्डिंग करनी है। अब अनमेल्डिंग अगर आप नहीं करवाएंगे आपको जुर्माना होगा। आप सबके पास यूरोपियन पासपोर्ट है, आपको डॉक्यूमेंट चेंज करवाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरे केस में अगर लॉन्ग टर्म यूरोपियन कार्ड पे आ रहे हैं तो आपके पास पासपोर्ट है, आपकी वाइफ के पास लॉन्ग टर्म कार्ड है, तो उसका कार्ड चेंज करवाने के लिए आपने 90 दिन के अंदर अंदर यहाँ का जो ओस्टलैंडर ब्यूरो है वहाँ पे फाइल जमा करवानी है और उस फाइल के साथ आपने 3 तनख्वाह की रसीदें लगानी है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, बच्चों का स्कूल। अगर बच्चों का स्कूल आपकी पहुंच से दूर है, मकान देखने में आपको मिल गया, आप बड़े खुश हैं जी मुझे मकान मिल गया, अब उस इलाके में कोई स्कूल ही नहीं है या स्कूल है लेकिन वो फारिग नहीं है, उनमें जगह अवेलेबल नहीं है, क्या करेंगे आप अपनी गाड़ी पे उनको डेली बेस पे आना जाना छोड़ के आएंगे या उनको बस के ऊपर आप अपनी फैमिली को साथ भेजेंगे, या पता नहीं वो किस इलाके में स्कूल मिलेगा, या स्कूल के दाखिले अभी सितंबर में स्कूल यहाँ पे नई क्लासेस बैठती हैं, उससे पहले पहले जब आपने मूव होना है। ये सारी वो चीज़ें हैं जो आपके लिए होमवर्क करना ज़रूरी है। जितनी मर्जी मुश्किल है, जितना मर्जी आपके लिए मुश्किल है कि फैमिली को पीछे छोड़ के आप आएंगे, आप अकेले आएंगे, वो आपके लिए फिर भी बेहतर है। क्योंकि जहाँ पे आपकी फैमिली स्पेन, इटली, पुर्तगाल रह रही है वहाँ पे उनका सारा निज़ाम चल रहा है। अभी मैं मेडिकल की साइड पे नहीं आया क्योंकि जर्मनी में मेडिकल क्रंकन कासे जिसे कहते हैं उसका बहुत ज़्यादा मसला है। अगर आप क्रंकन कासे पे रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएंगे तो वो भी जुर्माना है, वो फ़ाइन है, कानून के मुताबिक वो ज़रूरी है।
जब आप अपनी वाइफ का, अगर उनके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है या कोई बच्चा 18 साल प्लस जिसके पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है, डॉक्यूमेंट्स जमा करवाएंगे तो सबसे पहले उसमें शर्त होती है कि आप मेडिकल वाइज यहाँ पे सगुरो आपकी हुई है, इंश्योरेंस है या नहीं है। अगर नहीं होगी तो आपके पेपर पास नहीं होंगे, आपको नया कार्ड वो नहीं देंगे। कई दोस्त कहते हैं जी जिस बंदे के पास पासपोर्ट हो उसकी फैमिली को यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने तजर्बा किया है, उन्होंने सब कुछ मांगा था, तनख्वाह की रसीद भी मांगी थी, काम का कॉन्ट्रैक्ट भी मांगा था, अनमेल्डिंग भी मांगी थी, और यहाँ का क्रंकन कासे की फिरसूशिरों कि आप किस कंपनी से रजिस्टर्ड हैं, अगर आप बीमार हो जाएं तो आपको कौन सी मेडिकल कंपनी कवर कर रही है उसका प्रूफ, ये सारी चीज़ें मांगते हैं। और जब आप अकेले आए होंगे, आपने 3 महीने यहाँ पे काम किया होगा, आप ऊंच नीच से वाकिफ़ होंगे, किस इलाके में क्या है, कहाँ पे स्टोर हैं, कहाँ पे मेडिकल सेंटर्स हैं, कहाँ पे बच्चों के स्कूल हैं, मैंने क्या करना है, आपको थोड़ा सा नॉलेज हो जाएगा और उसमें आप मकान भी खुद ही जाकर ढूंढ लेंगे। लेकिन फॉर एग्जांपल आपके पास 10,000 यूरो है, 15,000 यूरो है, फॉर एग्जांपल आप आते हैं, आपका मकान मिल जाता है, 5-6 हज़ार यूरो तो मकान के एडवांस में, उसके 1 महीने के किराए में चला जाएगा। मकान जर्मनी में टोटल हाल ही मिलते हैं, टोटल। किसी दिन मैं आपको अपना घर दिखाऊंगा, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने फुल कर लिया हुआ है, लेकिन जब मैं आया था यहाँ पे भी कारपेट भी नीचे था, क्योंकि जो स्पेन की चीज़ें हैं वो हम वहीं पे छोड़ आए, इतना सामान लेके नहीं आ सकते, तो टाइम लगता है, 2-3-4 महीने लगते हैं और उस पर पैसे लगते हैं। अगर 4-5 हज़ार यूरो आपने घर का दिया तो आपने किचन लगाना है, बेड लाना है, सोफे, बच्चों की हर चीज़, 5-6 हज़ार यूरो उसके ऊपर लग जाएगा। बाकी फिर आपकी अपनी ग्रॉसरी है, आपका सारा निज़ाम है, आपने इंटरनेट भी लगवाना है, आपने बिजली का कनेक्शन भी लगवाना है। तो ये वो सारे खर्चे हैं कि अगर आप कहीं ना कि मैं 15,000 ले आया हूँ, मैं इसी में चला लूँ, अभी काम मैंने नहीं ढूंढा, तो आपके लिए प्रॉब्लम बन सकती है। बेहतर है अकेले आएँ, आपके पास यूरोपियन पासपोर्ट हो, आपको कहीं किसी से काम करने की इजाज़त नहीं लेनी, अपना एड्रेस रजिस्टर्ड करवाना है, जहां दोस्तों के पास रह रहे हैं वहीं पे रहें, काम करें, 2-3 महीने की तनख्वाह की रसीदें इकट्ठी करें, अपना मेडिकल रजिस्ट्रेशन करवाएं। और अगर आप यहाँ पे काम नहीं कर रहे और मेडिकल आपने रजिस्टर करवा लिया, तो आपने फैमिली का 450 यूरो तो मिनिमम है इंश्योरेंस पर मंथ अपनी जेब से पे करनी है। अगर काम कर रहे होंगे तो वो सारे का सारा निज़ाम आपके काम की, आपकी तनख्वाह के अंदर से कट जाएगा। इसलिए पहले खुद आएँ, अपना मेडिकल बनवाएं, अपना मकान ढूंढें, बच्चों के स्कूल की जगह देखें, मेडिकल की जगह देखें घर के आसपास, ताकि आप अगर काम पे हैं तो पीछे से आपकी फैमिली भी मैनेज कर सकें, एडजस्ट कर सकें, बच्चों को स्कूल ला सकें, सामान घर का ला सकें। ये सारी चीज़ें करके फिर फैमिली को लेके आएँ। इकट्ठे आप आएंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, पैसों की भी, खर्चे की भी, यहाँ पे कानूनी लीगली रजिस्ट्रेशंस की, एड्रेस की, यहाँ पे मेडिकल की रजिस्ट्रेशन की, अगर डॉक्यूमेंट्स किसी बंदे के पास यूरोपियन पासपोर्ट नहीं है वो चेंज करवाने हैं, उनकी रिक्वायरमेंट, तो फिर आप बाद में कहेंगे यार मैंने ऐसे क्यों किया। मेरा मशवरा एक्सपीरियंस वाइज जो मेरे साथ हुआ है, या और भी जो फैमिलीज यहाँ पे रह रही हैं, वो यही है कि पहले अकेले फिर फैमिली। मिलूंगा आपको फिर मैं कभी अगली वीडियो में, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।